तुम अभी जा नहीं रहे? हाँ, जाऊंगा। फिर ये सब क्यों? बस एक किस। अब तुम जाओ यहाँ से। डोर अच्छे से लॉक कर लेना। सुरक्षा की कमियां और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। जैसे ही वो पास आई, जेन खुद को चूमने के लिए झुकने से नहीं रोक सका। दाहिन तुरंत हट गई और उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। इसके बावजूद जाने से पहले उसने एक समझदारी भरी मुस्कान दी, जिससे दाहिन घबरा गई और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी रूह शरीर से निकल गई हो। वो खुद को संभालने की कोशिश करते हुए बैठ गई। इस बीच जेन ऊंचे उत्साह में घर जाते समय एक कॉल प्राप्त करता है, जिसने तुरंत उसका मूड बदल दिया। ये मिस्टर पार्क थे, जिन्होंने उसे एक बार में बुलाया था। उन्होंने खुलासा किया कि जेन के दादाजी को संदेह था कि वो दाहिन के पीछे अपने इरादों को लेकर पूरी तरह ईमानदार नहीं है। मिस्टर पार्क ने जेन को सामान्य रूप से डेट करने की सलाह भी दी। उसे आर्ट गैलरी और कॉन्सर्ट जैसी अत्यधिक औपचारिक जगहों पर ले जाने के बजाय वो अपने दोस्त की डेटिंग के प्रति अत्यधिक गणनात्मक दृष्टिकोण पर तंज कसते हुए हंसे। उस शाम जेन ने मिस्टर पार्क की सलाह पर विचार किया। उसने कपड़े बदले और दाहिन को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन केवल उसके वॉइसमेल तक पहुंच सका। दाहिन अपने आइडल जीसू को ट्यूशन पढ़ाने में व्यस्त थी। उनके सत्र के बाद उसे जेन का फ़ोन आया। उसने उसे इतनी देर रात उस लड़के से बात करने के लिए डांटा। उसने एक सामान्य व्यक्ति की तरह डेट करने के इरादे की घोषणा की। उनकी बातचीत देर रात तक चलती रही। उनकी कॉल के दौरान बाहर एक शोर ने दाहिन को चौंका दिया। जेन ने तुरंत आने और उसकी रक्षा करने की पेशकश की, लेकिन पता चला कि ये देर रात बातचीत के लिए आई दाहिन की सबसे अच्छी दोस्त थी। फ़ोन काटने के बाद जेन को थोड़ी निराशा हुई। दाहिन की दोस्त ने बताया कि उसका अपने माता-पिता के साथ झगड़ा हुआ था और वो अपने अमीर परिवार के दबावों से जूझ रही थी। उन्होंने रात भर बातें की और अपने अंतर्मन के विचार साझा किए। अगली सुबह दाहिन जीसू को लगन से अभ्यास करते देख प्रसन्न हुई, लेकिन जब उन्होंने संक्षेप में गले लगाया तो उसे जेन से किया गया अपना वादा याद आया। वो अचानक रुक गई और उस पागल आदमी के साथ एक महत्वपूर्ण मुलाकात का जिक्र किया। इस बीच मिस्टर पार्क ने लंच के लिए जेन को ढूंढा। हालांकि जेन की योजना पहले से ही दाहिन के साथ थी। लिफ्ट में होते हुए जेन ने मिस्टर पार्क के सामने दाहिन की बुलाई की। उसे एक असली चुड़ैल कहा, जिसके पास एक कठिन व्यक्तित्व के अलावा देने के लिए कुछ नहीं था। हालांकि जैसे ही वे लिफ्ट से बाहर निकले, उसने दाहिन को वहां खड़ा पाया, जिसने सब कुछ सुन लिया था। आक्रोश में उसने बदला लेने की कसम खाई। लेकिन जब वे अकेले थे तो जेन ने मन ही मन सोचा कि वो वास्तव में एक दिलचस्प महिला है और उसके लिए उसे नापसंद करना मुश्किल होता जा रहा था। उसने उसे एक शुद्ध पहले प्यार के रूप में देखा और माना कि वो 10 साल बाद भी वैसी ही रहेगी। बदला लेने के लिए दृढ़ निश्चयी दाहिन अपनी सहेली की कपड़ों की दुकान पर अपनी आगामी डेट के लिए सबसे फैशनेबल पोशाक चुनने गई। जब मिस्टर पार्क बहुत लंबा इंतजार करने के बाद जाने वाले थे, तब दाहिन एक शानदार ड्रेस और आकर्षक बैग में बदल कर निकली। उसकी शानदार उपस्थिति ने मिस्टर पार्क और जेन दोनों को अवाक कर दिया। मिस्टर पार्क दाहिन के इस बदलाव को मंत्रमुग्ध होकर देखते रहे। उसकी रिवीलिंग ड्रेस देखकर जेन ने तुरंत उसे ढकने के लिए अपनी जैकेट दी। जेन की प्रतिक्रिया को देखते हुए मिस्टर पार्क ने दाहिन के रूप की प्रशंसा की। जेन बस उसे घूरता रहा, जैसे उसे पूरा निगल जाना चाहता हो। इस बीच ताहा ने दाहिन की जांच की थी और निष्कर्ष निकाला कि वो एक साधारण व्यक्ति थी, जिससे कोई खतरा नहीं था। हालांकि उसके सतर्क पिता ने उसे और गहराई से जांच करने का निर्देश दिया, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि कुछ भी गलत नहीं है। होटल में वापस जेन की ईर्ष्या तब भड़क उठी जब पुरुषों ने दाहिन को घूरा, जिससे वो गुस्से में वहां से चली गई। मिस्टर पार्क ने उसकी सुंदरता और आकर्षण की जमकर प्रशंसा की। जेन ने थोड़ा बचाव करते हुए जवाब दिया कि वो हमेशा ऐसी नहीं थी। अचानक उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। दाहिन अपना पर्स पीछे छोड़ गई थी। बिना किसी हिचकिचाहट के वो उसे लौटाने के लिए उसके पीछे भागा। फिर उन्होंने पास के एक पार्क में बात करने का फैसला किया।
बाद में जेन दाहिन को उसकी सहेली की दुकान पर ले गया और उसे दाहिन को इतनी रिवीलिंग ड्रेस पहनाने के लिए डांटा। घर वापस आकर दाहिन ने फ्राइड चिकन का आनंद लिया और जेन की उस सुबह की बातों को याद किया। उसे उसकी सामान्य शैली पसंद थी और वो चाहता था कि वो गुस्से में सज धज कर ना आए। वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ उस पल को याद करते हुए हंसी। इस बीच हिंजिन ने दाहिन का फोन झपट लिया और एक क्लासिक ट्रैप गर्ल पैतरे का इस्तेमाल करते हुए एक प्यारी माफी के रूप में जेन को दाहिन की एक सुंदर तस्वीर भेजी। जेन, जो काम में व्यस्त था, फोटो देखकर खुशी की लहर महसूस करने लगा। अगली सुबह जेन ने दाहिन को मैसेज किया और उसे शाम 7 बजे डिनर और फिल्म के लिए आमंत्रित किया। उसने विशेष रूप से अनुरोध किया कि वो सामान्य कपड़े पहने। हालांकि उसके होटल में एक अप्रत्याशित संकट पैदा हो गया। एक मेहमान ने बम की धमकी दी, जिससे जेन को आपातकालीन स्थिति से निपटना पड़ा। साथ ही वो और उसका मैनेजर एक महत्वपूर्ण क्लाइंट से मिल रहे थे, जो मीटिंग के बाद अचानक बेहोश हो गया। जेन क्लाइंट को लेकर अस्पताल भागा। इस बीच कैफे में दाहिन ने पूरी दोपहर जेन का इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आया। इस अफरा तफरी के बीच जेन के लिए एक और सरप्राइज सामने आया। उसकी पूर्व प्रेमिका, जिसने 3 साल पहले उसे छोड़ दिया था, अचानक फिर से प्रकट हो गई। उसने अपनी पिछली सगाई की बात उठाई और जेन पर हमेशा उसके लिए बहुत व्यस्त रहने का आरोप लगाया, जिसकी वजह से उनका ब्रेकअप हुआ था। जेन ने शांति से जवाब दिया कि उसने उसे छोड़ा नहीं था, उसने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। बम की धमकी को सुलझाने के बाद जो एक एंटी फैन का मजाक निकला, जेन को एहसास हुआ कि कितना समय बीत गया था। दाहिन दिन भर इंतजार करने के बाद दुखी और निराश होकर आखिरकार कैफे से चली गई। सब कुछ खत्म करने के बाद जेन पागलों की तरह दाहिन को खोजने के लिए उसके घर की ओर तेजी से भागा। उसे एक सुनसान सड़क पर पाकर उसने आह भरी और समझाया कि उसने अपना वादा पूरा करने की कोशिश की थी। हताश दाहिन ने इशारा किया कि उसने ना तो फोन किया और ना ही मैसेज। जेन ने जल्दी से अपनी बैटरी खत्म होने और होटल की आपातकालीन स्थितियों के बारे में बताया। बात के बीच में ही उसके फोन की घंटी एक और काम की समस्या के साथ बजी। दाहिन ने बिना कुछ कहे गुस्से में उसे विदा किया और कहा कि वो उसे सप्ताह अंत में देखेगी। वो अपनी आंखों में आंसू लिए अपने घर में दाखिल हुई। जेन ने रात भर काम किया और आखिरकार अगली सुबह जल्दी खत्म किया। उसने तुरंत दाहिन को फोन किया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। कपड़ों की दुकान पर अपनी सहेली की मदद करने के बाद दाहिन घर लौटी और नहाई। अपना फोन चेक करने पर उसने जेन की 2 मिस्ड कॉल देखी। जैसे ही वो उसे वापस कॉल करने वाली थी, जीसू ने फोन किया। बिना किसी हिचकिचाहट के वो उसके साथ खरीदारी करने मॉल चली गई। उनकी इस सैर को ताहा ने दूर से देखा। जीसू की पढ़ाई में मदद करने के बाद दाहिन बाहर निकली। जैसे ही वो जेन को फोन करने के बारे में सोच रही थी, एक महिला उससे टकराई, जिससे उसका फोन जमीन पर गिरकर टूट गया। इस बीच जेन, जो दाहिन से संपर्क नहीं कर पा रहा था, उसके घर गया था और बाहर धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था। अंततः वो लौटी। हालांकि वो उसकी उपस्थिति को अनदेखा करती हुई बिना कुछ कहे उसके पास से निकल गई। इससे जेन भड़क उठा और चिल्लाया कि वो 1.5 घंटे से इंतजार कर रहा था। ये सुनकर दाहिन नरम पड़ गई और आखिरकार रात के खाने के लिए तैयार हो गई ताकि वो सफाई दे सके। वे एक शानदार रेस्टोरेंट में पहुंचे। डिनर के दौरान जेन ने पिछले दिन की घटनाओं को विस्तार से बताया, अपनी काम की चुनौतियों और आपातकालीन स्थितियों का विवरण दिया। जब दाहिन टॉयलेट से लौटी तो जेन ने उसे जल्दी से अपने पास खींच लिया और उसका हाथ पकड़ लिया। लंबे दिन से थका हुआ जेन